हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग परसेंटेज के उन क्वेश्चन को करेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। इसके पहले हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर को पार्ट वाइज कंप्लीट किया हुआ है और उसके बाद हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी में परसेंटेज वाले चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको पार्ट वाइज किया हुआ है। तो उम्मीद है आप लोगों ने उन वीडियो को देखा होगा और काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। जो बच्चे एनटीपीसी के हैं उनको मैंने बताया हुआ है कि एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ ग्रुप डी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना है, जबकि जो ग्रुप डी के एस्पिरेंट हैं उनको खाली ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेंगे तब भी उनका काम हो जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे। तो अगर 96% पास हुए तो 4% फेल हुए होंगे और जो फेल होने वालों का नंबर है वो दिया हुआ है कि 50। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4% का मान 50 है। तो पूछ रहा है कि कितने छात्र उपस्थित हुए थे, माने 100% का मान हमसे पूछ रहा है। तो अगर 4% का मान 50 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा भाई। यहाँ से अगर हम 1% का मान निकालें तो आप कहेंगे कि 50/4 हो जाएगा। और 100% का मान हम पूछें तो आप कहेंगे कि 50/4 गुणे के 100 हो जाएगा। 4 से काट देंगे आप इसको 25 बार में, 25×5 = 125 और पीछे 0 लगा देंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सुनीता एक निजी फर्म में काम करती है, उसकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए है। उसकी वजह क्या 5% उसके घर के रखरखाव के लिए उपयोग होता है, जबकि उसके पुराने घर के रखरखाव की लागत नए घर से 2% अधिक है ना। तो वह दोनों घरों के रखरखाव के लिए मासिक तौर पर कितना खर्च करती है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर 12 लाख वार्षिक है तो मासिक कितना हो जाएगा 1 लाख। 12 महीने से हम लोग भाग दे देंगे तो 12/12 1 लाख आ जाएगा। उम्मीद है इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये 1 मंथ का उसका इनकम है। अब कह रही है कि जो नया वाला घर है उस पर 5% खर्च करती है और जो पुराना वाला घर है उसमें इससे 2% अधिक। तो माने 5 × 2 अगर हम कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा। 7% और ये 5% दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 12% खर्च कर रही है। तो 1 लाख का 12% कितना हो जाएगा भाई, 12,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये 100,000 होगा, है ना। 100 है, अगर 100 है तो उसका 12% 12 हो जाएगा, पीछे ये 0 लग जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया हुआ है कि कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत 350 थी। उसके लाभ मार्जिन का प्रतिशत क्या है। अच्छा, 350 में बनाया और 700 में बेचा, तो हम लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे। 700 में से 350 घटा देंगे क्योंकि ये लागत प्राइस था। इसको सीपी बोलते हैं, इसको एसपी बोलते हैं। जब हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में बताएंगे। नीचे 350 आएगा, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ऊपर कितना बचेगा 350। 350 से 350 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 100% का उसको लाभ हुआ। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी, रेस्तरां और माल में जाने पर उपयोग करती है। 40% घर के खर्च में उपयोग हो जाता है और 45% उसकी बचत में जाता है। यदि एक महीने में वह घर ₹40,000 खर्च करती है तो उसकी वार्षिक आय कितनी है। मतलब हम ये कह लें कि अगर उसकी वार्षिक आय 100% है तो 40% वो घर पे खर्च करती है। 40% का मान दिया हुआ 40,000, माने हम ये कहें कि 1% का मान कितना हो जाएगा भाई, तो आपका आंसर होगा 1,000। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 100 गुणे के 1,000 माने 1 लाख। ठीक है, ये मासिक आय होगा और वार्षिक हमसे पूछ रहा है तो इसमें 12 का गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 लाख। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया हुआ है कि 31 रुपए में एक पुस्तक बेचकर एक व्यक्ति को अपने व्यय की 7% हानि होती है। माने अगर 7% की हानि होगी तो हम ये कहेंगे कि 93%, क्योंकि 100% अगर उसका लागत मूल्य रहा होगा तो 7% हानि होने पर 93% का मान 31 है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर वो 35 में किताब बेचता है ना,
तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है ना, ऐसे हमसे पूछा जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1 रुपया है वो 3% के बराबर है ना। तो 35 रुपया कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 105%। और 100% हमने माना हुआ है कि इसका लागत मूल्य था, तो 100% से 105% होने में 5% का लाभ होगा, है ना। समझ में आई बात। यहाँ से हमने देखा कि 93% का मान 31 है, तो हम लोगों ने निकाल लिया कि जो 1 रुपया है वो 3% को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहाँ से 35 रुपया कितने प्रतिशत को रिप्रेजेंट करेगा, 35 दिया 105%। चूंकि 100% उसका लागत मूल्य था, तो 5% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को फिर से बैक करके देख लीजिएगा। वैसे आसान है, कुछ ज़्यादा कठिन है नहीं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक चीनी के विलयन का 6% भाग चीनी है। यदि विलयन का आयतन 350 ml है तो इसमें पानी कितना है। 350 ml अगर विलयन है तो इसका 6% इसमें चीनी है, तो गुणा कर लें। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा भाई, 3.5 गुणे के 6, या हम लोग कह लें 6 3 18 और 6 का आधा 3 21। ये 21 इसमें चीनी है, 21 ml। खैर चीनी तो ग्राम में तौला जाता है, बट ml यहाँ पे दिया हो तो ml में निकाल लेते हैं। अब चूँकि विलयन 350 ml है तो इसमें से चीनी घटा देते हैं, तो पानी का हमको मात्रा पता चल जाएगा कि कितना हो जाएगा भाई, 329 ml। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया हुआ है कि M ने 10% के लाभ पर N को प्रिंटर बेचा। मान लेते हैं कि उसका लागत मूल्य 100% था, 10% के लाभ पर बेचने पर ये कितने में हो जाएगा, N को मिलेगा 110%। ठीक है, आगे कह रहा है कि N ने इसको 4% के लाभ पर बेचा, 4% के लाभ पर बेचेगा। तो मैंने आपको, जब आप पहला पार्ट ही देखेंगे थियोरेटिकली, तो वहाँ हमने बताया हुआ है कि 4% का मतलब है 1/25। 110 का अगर 1/25 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 4.4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4.4 इसमें ऐड हो जाएगा, तो एक पी को कितने का पड़ा भाई, 114.4 का। ये 4.4 110 में जुड़ गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो 114.4%। अब दिया हुआ है कि पी ने जो भुगतान किया वो 14,300 रुपये, माने ये जो 114.4% का मान है वो 14,300 रुपये है। आगे हमसे पूछ रहा है कि जो एम के लिए लागत मूल्य क्या था, यानी 100% का मान। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको हम। 114.4% का मान अगर 14,300 रुपये है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा भाई, 14,300 बटे के 114.4, दशमलव हटा लेते हैं, ऊपर एक जीरो बढ़ा देते हैं, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, इसमें 100 का गुणा करते हैं, तो यहाँ भी 100 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 4 से काट लेते हैं, 25 चौक के 100, 4 दूनी के 8, 3 बचेगा 34, 4 बटे 32, 24 हो जाएगा, 4 छक्का 24। ठीक है, अब 143 से अगर हम काटें इसको, तो यहाँ पे 1000 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, 2 से इसको काट दें 12.5 बार में कट जाएगा। 12.5 गुणे 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 12,500। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 750 लागत मूल्य के एक मेज को 4% हानि पर बेचा गया, मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 750 रुपये इसका कास्ट प्राइस था, इसको 4% लाभ में हानि में बेचा गया, सॉरी। तो 4% का मान हमने अभी आपको बताया, इस क्वेश्चन में भी था 4%, 1/25 होता है, तो 1/25 अगर आप इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 इसमें से कम कर देंगे 750 में से, अगर आप 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 720। तो ये 720 रुपये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा या विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया गया है कि एक वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर आपको 10% की हानि हुई है, 10% लाभ के लिए उस वस्तु का बिक्री मूल्य कितना होगा, ऐसा हमसे पूछा रहा है। तो अगर 10% का हानि होगा तो हम लोग जानते हैं कि 100% से ये कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग में लागत मूल्य 100% होगा और उस पर 10% का लाभ होगा तो वो 110% हो जाएगा, और 10% का हानि होगा तो वो 90% हो जाएगा। अब यहाँ पे 10% की हानि हुई है, तो उस दौरान जो मूल्य दिया हुआ है वो 270 दिया हुआ है,
माने हम ये कह सकते हैं कि 90% का मान 270 है। अब 10% लाभ होने पर ये कितना हो जाएगा, 110% का मान हमसे पूछ रहा है। कैसे निकलेगा, 270/90 गुणे के 110 कर लेंगे, ठीक है। 9 3 27, 3 से गुणा कर देंगे, 330 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देख चलते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि यदि एक दुकानदार एक वस्तु को 520 रुपये में बेचता है तो उसे 30% का लाभ प्राप्त होता है। वह इस वस्तु पर 50% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। 100% अगर उसका लागत मूल्य है तो 20% लाभ, सॉरी 30% लाभ दिया हुआ है। 30% लाभ होने पे ये कितना हो जाएगा भाई, 130%। 130% का मूल्य इसमें दिया हुआ है 520, माने हम ये कह सकते हैं कि 1% का मान कितना है, तो आप कहेंगे 4। अब 50% लाभ होने के लिए यहाँ 30% का लाभ था, अब 50% का लाभ होगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, 150%। तो 150% का मान कितना हो जाएगा, 4 गुणे के 150 बराबर 600 रुपया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे कि एनटीपीसी में भी ऐसे खूब सवाल पूछे गए हैं, ग्रुप डी में भी ये सवाल पूछे गए हैं, और ये टाइप में पढ़ाया भी गया है। टाइप में तो सारा ही पढ़ाया गया है, एक भी क्वेश्चन बाहर उसके नहीं आएगा। तो आप लोगों को देखकर अब कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसको कॉपी में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको लगा कि ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे शुरू करना है, तो खाली उसी को लिखिए, सारे क्वेश्चन को आपको नहीं लिखना है, ठीक है। इससे आपका टाइम भी बचेगा, और जो टफ क्वेश्चन है उन्हीं को लास्ट टाइम पे रिवाइज करेंगे, सरल क्वेश्चन तो अपने आप ही आप एग्जाम में कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 43 ग्राम है। मतलब विलयन जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 320 ग्राम प्लस 43 ग्राम, ये मिल के हो जाएगा 363 ग्राम, ठीक है। अब कह रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। माने 43/363 गुणे के 100, ये आपको करना है। अच्छा एक चीज़ देखिए, जब विलयन बनेगा तो पानी और इसके साथ जो दिया हुआ है नमक, दोनों के मिश्रण से बनेगा। आप गलती के मारे क्या कर देते, 43 अगर 320 कर देते तो आंसर दूसरा आ जाता और वो गलत हो जाता, ठीक है। इन चीज़ों से आपको बचना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 4300/363 है, तो पहले तो एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो 363 के बाद 37 बचेगा, 400 फिर 30 तो 67 बच जाएगा, 670 हो जाएगा। फिर एक बार जाएगा 363 तो कितना बचेगा, 307 बचेगा, दशमलव लगा देंगे तो 3070। ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ ये इसके बाद 11.85 है, तो 8 बार तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 3 8 24 और 6 8 48, तो आप इसके आसपास जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो ऑप्शन था इसके क्लोजर वो था 11.36%, तो ये तो साफ ही दिख रहा है कि 3 बार से बहुत ज़्यादा बार जाएगा, इसलिए मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। 10.63 है वो तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया है कि वो होगा नहीं, क्योंकि 11 शून्य में आया था। एक ऑप्शन और है जिसमें दिया हुआ है 11.85 ग्राम, ठीक है। तो ये आपने परसेंटेज में वैल्यू निकाला हुआ है, तो इसलिए ग्राम वाले को तो वैसे भी नहीं चुनेंगे। तो इस तरीके से आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं, आधा कैलकुलेशन करके और आधा आप ऑप्शन की मदद से जल्दी कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, अगर यही ऑप्शन में मिल जाता है 11.81 तो हमको पूरा करना होता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम यहीं पे इसको टिक कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, और परीक्षा में आपको भी ऐसे ही करना है ताकि समय बच जाए। और जो 30 सवाल आने हैं या 35 सवाल, जो भी ग्रुप डी में तो फिक्स नहीं है, अगर जो भी क्वेश्चन आए उसको हम आधे समय में कर पाएँ। 30 आए तो 15 में, 34 आए तो 17 में, इसी रेशियो में, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है 2 वर्ष पहले एक नई स्टार्टअप कंपनी को उसके पूंजी निवेश का 80% तक का घाटा हुआ। बाद के वर्षों में उसने अपना वित्तीय घाटा 2 चरणों में वसूल किया। चरण 1 में कंपनी ने 30,000 रुपये वसूल किए और चरण 2 में कंपनी ने 80,000 रुपये वसूल किए। उसका आरंभिक पूंजी निवेश कितना था। अब बताइए, जो 80% का घाटा हुआ है ना, उसको 2 चरणों में वसूला गया है। 2 चरणों में कैसे वसूला गया है, एक बार 30,000 रुपये लिए गए हैं वसूली के अंतर्गत और एक बार 80,000, ठीक है। अब
आप ये कहेंगे कि 80% जो है उसका मान दिया हुआ 1,10,000। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो 100% का मान आपसे पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे आप? ठीक है, 0 से इसको काट देंगे, 8 से इसको काटिए, एक बार जाएगा, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, फिर 8 तरीके 24, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 8 7 56, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 8 5 40, गुणे के 100 है, पीछे 2 जीरो लग जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी मिश्र धातु में 37.5% चांदी थी। यदि मिश्र धातु की मात्रा में 117 ग्राम चांदी थी तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी? कोई मिश्र धातु है जिसमें 37.5% चांदी है, मात्रा देख लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, व्याकरण नहीं। तो शेष कितना होगा भाई? 100 में से अगर 37.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 62.5%। अब 37.5% जो चांदी दिया हुआ है उसका मात्रा दिया हुआ है कि 117 ग्राम है, और 62.5% का मान हमसे पूछ रहा है, तो कैसे निकलेगा ये? 117 बटे के 37.5 गुणे के 62.5। अगर हम 5 से काट दें तो ये कितनी बार में कटेगा भाई? 5 एकम 5, एक बचेगा 12, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। वैसे अगर हम इसको कर दें, हटा दीजिए दशमलव यहाँ से भी और यहाँ से, 5 से इसको काट दें, 5 7 35, 5 बचे 25, फिर 5 से आप काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 15 5 75, और ये कितना आ जाएगा? 25 5 125। 3 से काट दें ये 39 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, इसको काट दें ये 5 हो जाएगा। 39 गुणे के 5 का मान कितना हो जाएगा? 40 5 200 में से 5 घटा देंगे 195 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ये काटने के लिए और भी 25 से आप डायरेक्टली काट सकते थे, लेकिन आपको बेहतर समझ में आया इसलिए मैंने छोटे छोटे अंकों की सहायता से काटा हुआ है। जिसका कैलकुलेशन अच्छा होगा वो कैलकुलेशन अपने हिसाब से भी कर ले। ठीक है, ये इक्वेशन प्राप्त करने के बाद अपने हिसाब से आप जैसे भी काटने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा कि 195 आ जाए। ठीक है, तो जैसा आप लोगों का हमेशा ही सुझाव रहता है कि वीडियो को छोटा रखा जाए, तो इसके लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगला पार्ट इसका जल्दी आएगा जिसमें परसेंटेज के और अभी क्वेश्चन जो ग्रुप डी में पूछे गए हैं उसको कराना बाकी है, तो वो अगले पार्ट में आएगा। आप लोग बने रहिए साथ में और सीखते रहिए चीज़ों को, और कॉन्फिडेंस डाउन मत करिए, आप पूरा विश्वास रखिए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना पढ़ने से आप ग्रुप डी चाहे एनटीपीसी में पूरा में से पूरे मैथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। ठीक है, पेपर देने के बाद आपको पता लगेगा कि बहुत ही आसानी में आपने पूरा कर दिया। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।